आज मैं आपके बीच सर्कुलर मोशन के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। आप तो जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करना स्टार्ट कर देता है तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के दौरान अपनी स्पीड को लगातार कांस्टेंट बनाए हुए रहता है तब इस प्रकार के हम लोग सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर खास कर आज मैं आपसे चर्चा करूँगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं तो आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहिए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के दौरान अपने स्पीड को लगातार कांस्टेंट बनाए हुए रखता है तो इस प्रकार के सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट कि व्हेन object maintains the constant speed during the circular motion, then this type of circular motion is called uniform circular motion, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में जो है मोशन कर रहा है और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो जब एक पॉइंट पर पहुँचता है उस दौरान ऑब्जेक्ट का स्पीड v है। b पॉइंट पर भी जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है उस दौरान भी ऑब्जेक्ट का स्पीड v है। c पॉइंट पर भी पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट का स्पीड v है और d पॉइंट पर भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो उसका स्पीड जो है v है। तो आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और अलग अलग पॉइंट पर जो है एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन किए हुए a पर, b पर, c पर और d पर चारों जगह आपने देखा कि वह स्पीड v को ही मेंटेन किए हुए है, अर्थात वह ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कुलर पाथ पर जो है अपने आप को जो है वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में बनाए हुए है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट सिर्फ अपने स्पीड को ही कांस्टेंट रख पाता है अलग अलग पॉइंट पर, लेकिन वह अपने वेलोसिटी को अलग अलग पॉइंट पर जो है कांस्टेंट नहीं बना पाता है। मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेरिएबल हो जाता है। स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी जो है अलग अलग वेलोसिटी को शो करता है, अर्थात वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रह पाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म मोशन जो है एक प्रकार का जो है एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, डिफरेंट वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसी आधार पर हम कह रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान जब कोई ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट पर पहुंचता है उस दौरान अलग अलग पॉइंट पर हम वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमें अलग अलग पॉइंट पर जो है एक टेंजेंट जो है ड्रा कर देना चाहिए। वही टेंजेंट जो है ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जैसे आप बोर्ड पर नजर दौड़ाएं तो देखिए यहाँ पर ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ए पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया। बी पॉइंट पर बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए बी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया। सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए सी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया और डी पॉइंट पर वेलोसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए मैंने डी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा किया। समझ गए? अच्छा, अब देखिए कोई अगर आपसे पूछता है कि सर ए पॉइंट पर जरा ऑब्जेक्ट का स्पीड बताइए तो कहेंगे v मीटर पर सेकंड। बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का स्पीड बताइए v मीटर पर सेकंड। सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का स्पीड बताइए v मीटर पर सेकंड। डी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का स्पीड बताइए तो बोलेंगे v मीटर पर सेकंड। लेकिन कोई अगर हमसे पूछता है कि सर ए पॉइंट पर जरा ऑब्जेक्ट का या बॉडी का वेलोसिटी बतलाइए तो हमको बोलना चाहिए v मीटर पर सेकंड नॉर्थ। बी पॉइंट पर हमें बोलना चाहिए बॉडी का वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड वेस्ट और सी पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी बोलना चाहिए v मीटर पर सेकंड साउथ और डी पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी बोलना चाहिए आपको v मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो आपने क्या देखा? ए पॉइंट पर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड नॉर्थ,
बी पॉइंट पर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड वेस्ट, सी पॉइंट पर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड साउथ, डी पॉइंट पर वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो क्या देख रहे हैं आप? देख रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन के दौरान अलग अलग वेलोसिटी को शो कर रहा है, मतलब कि वेरिएबल वेलोसिटी को शो कर रहा है। इसके आधार पर हमको पता चल जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग वेलोसिटी को अगर शो कर रहा है तो बॉडी में जो है एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो गया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है वह एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ में ना आ गया? तो क्या हम बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग वेलोसिटी को शो करेगा, जिसके कारण बॉडी में एक एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाएगा, जिसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर होगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होगा। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही जवाब देना चाहिए कि सर कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है तब वह अलग अलग पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी को शो करता है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट में एक खास प्रकार का एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जाता है, जिसका डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर होता है। इसी एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ गए? और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ना। तो कहीं भी A B C D कहीं भी ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की ओर ही होता है। तो स्टूडेंट, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है और मोशन के दौरान जब वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचता है तो उस दौरान जो है सेंटर पर जो है एक खास एंगल का फॉर्मेशन हो जाता है। वह एंगल जो है ऑब्जेक्ट का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आप जान गए कि जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो एक सर्टेन टाइम में जो है वह हमेशा जो है सेंटर पर कुछ न कुछ एंगल बनाएगा। उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे कोई कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आप क्या समझते हैं, तो आपको यही कहना चाहिए कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पर जितना एंगल का फॉर्मेशन कर देगा वही एंगल जो है ऑब्जेक्ट का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। जैसे यहाँ पर देखिए कि ऑब्जेक्ट जो है A पॉइंट से चलते चलते P पॉइंट पर पहुंचा, तो जैसे ही A पॉइंट से चलते चलते ऑब्जेक्ट जो है P पॉइंट पर पहुंचा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर पर जो है एक एंगल बन गया डेल थीटा एंगल बन गया। आपको यहाँ पर डेल थीटा एंगल बना है। ये डेल थीटा जो है ऑब्जेक्ट का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक खास डायरेक्शन है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक खास डायरेक्शन होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस दौरान ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसका हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन निकालने का नियम है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के माध्यम से जो है हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि दाहिना हाथ के फिंगर्स को आप एंगल ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में जो है क्यूरल करिए, मुड़िए, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, जैसे फिगर में देखिए, अभी देखिए ऑब्जेक्ट जो है आपको सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है मूव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है इसका एंगल ऑफ रोटेशन का भी डायरेक्शन जो होगा वह एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखिए दाहिना हाथ मैंने निकाला, अब दाहिना हाथ के ये जो फिंगर्स नजर आ रहा है इस फिंगर्स को मैं क्यूरल करूंगा एंगल ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन। तो एंगल ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन अभी एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इस फिंगर्स को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ूंगा। तो देखिए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मोड़ रहे हैं तो हमारा अंगूठा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में बतला रहा है। इसका मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड होगा। ठीक है, तो आप जान गए हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा
उस दौरान हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड होगा। लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो देखिए दाहिना हाथ के फिंगर्स को अगर हम लोग जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं तो अंगूठा जो है आपको आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करता है उस दौरान जो है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, जबकि ऑब्जेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हमारा सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन करेगा उस दौरान हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से जब ऑब्जेक्ट जो है देखिएगा फिगर में, जब ऑब्जेक्ट जो है ए पॉइंट से पी पॉइंट तक गया है तो ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वह डेल थीटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये डेल थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जितना हमारा आर्क की लंबाई होगी, ए से बी पी तक पहुंचा है ऑब्जेक्ट, तो ये जो आर्क बना है इस आर्क की जो लंबाई होगी, तो आर्क की लंबाई हम लोग डेल एल से डिनोट की है। तो आर्क की लंबाई में जो रेडियस होगा हमारा सर्कुलर पाथ का, उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए पॉइंट से अभी हमारा पी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया आर्क की लंबाई बटा रेडियस। इस फॉर्मूला से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एसआई यूनिट होगा वह रेडियन होगा, डिग्री नहीं होगा। एसआई यूनिट हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वह होता है रेडियन। तो स्टूडेंट, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है तो उस दौरान ऑब्जेक्ट से एक खास प्रकार का वेलोसिटी जो है कनेक्टेड हो जाता है। वह वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा का साइन है, एंगुलर वेलोसिटी का साइन है। ठीक है स्टूडेंट, सवाल है कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मोशन करेगा उसी दौरान ऑब्जेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी उत्पन्न होता है। तो सवाल है कि एंगुलर वेलोसिटी किसे कहें। तो बड़ा आसानी से हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने के दौरान ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट का जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आएगा उसी को हम लोग कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए ना बात। द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के दौरान यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जितना चेंजिंग आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट का एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो जरा फिगर को देखिएगा स्टूडेंट, जब सर्कुलर मोशन करने के दौरान मान लिया कि जब ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था शुरू में, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो था ऑब्जेक्ट का। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलते चलते पी पॉइंट पर गया तब ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा हो गया। तो सवाल है कि डेल टी समय में जब ऑब्जेक्ट ए से पी पॉइंट तक गया तो उसको समय लगा डेल टी। तो डेल टी समय में जरा देखिएगा, डेल टी समय में आखिर कितना हमारा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डेल टी समय में हमारा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल थीटा माइनस जीरो, मतलब कि डेल थीटा हो गया। तो यूनिट टाइम में कितना हमारा एंगुलर वेलोसिटी में जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हुआ, तो डेल थीटा बाई डेल टी। समझ गए ना बात। तो यूनिट टाइम में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होता है उसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट जरा इस बोर्ड पर मान लिया कि ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचा उस दौरान वहां पर बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, तो ओमेगा बराबर हो गया डेल थीटा बाई डेल टी। ठीक है, यहाँ पर ओमेगा बराबर हो गया डेल थीटा बाई डेल टी। और अगर डेल टी अगर वेरी वेरी स्मॉल टाइम, अगर डेल टी को कंसीडर किया जाए कि डेल टी वेरी वेरी स्मॉल टाइम, डेल टी टेंस टू जीरो, तब ऐसी स्थिति में डेल थीटा बाई डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, जहाँ डी थीटा इंडिकेट करेगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट पर जीरो था और पी पॉइंट पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो गया है डेल थीटा हो गया है। इसीलिए यहाँ पर एंगुलर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल थीटा के बराबर ही होगा।
क्लियर हो गया स्टूडेंट? अच्छा, तो यहाँ देखिए जरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में चक्कर मारता है उस दौरान एंगुलर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, तो उस दौरान लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशनशिप है v बराबर ओमेगा इंटू आर, जहाँ आर जो है रेडियस है। इस फार्मूला को मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रूव कर दिखाऊंगा कि कैसे लीनियर वेलोसिटी जो होता है v बराबर ओमेगा आर के बराबर होता है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रूव कर दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी देख लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है उस दौरान जो बॉडी में जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ है उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा ac बराबर v स्क्वायर बाई आर। जितना कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है उस स्पीड का स्क्वायर अब बटा रेडियस, ये होगा आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू। इस एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको प्रूव कर दिखाऊंगा कि कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है। और लास्ट स्टूडेंट देख लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अवस्था में है और जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन की अवस्था में रहता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो वह सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया Fc बराबर m इंटू ए सी, बराबर m और ac का वैल्यू लिख दिया v स्क्वायर बाई आर। ये सब जितने भी फार्मूला हैं यहाँ पर v बराबर ओमेगा बाई आर, ac बराबर v स्क्वायर बाई आर और Fc बराबर mv स्क्वायर बाई आर, ये सब फार्मूला जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको प्रूव कर दिखलाएंगे। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, ये हमारा चैनल जो है जितेंद्र पीपीएस जहानाबाद, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए। अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा दोस्तों के बीच में, अगर इस चैनल को आप शेयर करिएगा, थोड़ा सा मेरा मनोबल जो है ऊंचा उठेगा। और अगर मेरा मनोबल अगर ऊंचा हो जाएगा तो निश्चित रूप से अच्छा वीडियो आपके पास मैं भेजूंगा।